तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल बैक बेंचर्स। होप सब कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स में एक बार आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जोरों शोरों से हमारी जो ये मुहिम, हमारी जो ये बुक सीरीज़ है, काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। इंग्लिश कनेक्शंस BV 182, और इसकी हमने पहला मॉड्यूल है जो पहला ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म ही कर दिया, एक्चुअली नॉट ऑलमोस्ट। सो सेकंड ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर लिया है, जिसके हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। एंड आज है फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर पढ़ लिया, आज है 6th चैप्टर की बारी। एक्चुअली ये 7th चैप्टर भी हम पढ़ लेते प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, दैट है यूजुअल एड्स। बट उसमें यह है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपके इतना ज़्यादा लंबा नहीं चाहता था। इसीलिए एक्चुअली ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस चैप्टर में से ना काफ़ी वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल भी ज़्यादा ऐसे लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्यों? ओके, सो इस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रिलेटेड हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज़ हमारी लाइफ से, जो कि हमको आगे जाके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले। कोई अगर इस चैप्टर की हमको अच्छे से सबको नॉलेज होनी चाहिए, मैं इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा सीरियस लें। ओके, सो यही था। आई होप कि आप सब सो ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, सो यहाँ पर इसकी हेडिंग लिखना मैं भूल गया, दैट इट इज़ व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, सो व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन, ये इस हमारे आज का जो टॉपिक है ये पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में अब हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं यही से। अगर मैंने आपको पहले बताया, अगर हमको बेसिक इंट्रोडक्शन जैसे पहले भी पता हो, सो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आगे हमारे चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, सो देखते हैं ग्रुप डिस्कशन अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं। When you interact with many pupils on a topic, a lot of ideas get generated. If done in a systematic way, these ideas prove beneficial in many ways, such as solving problem or creating new avenues. When conversation is intended to serve an objective in an organized manner, it translates being a mere chat and is called a group discussion. So group discussion की यहाँ पर काफ़ी अच्छी और सिंपल लैंग्वेज में जो डेफिनेशन हमको दी गई। अच्छा, यहाँ पर एक देखो बेसिक कंसेप्ट आता है कि आज के टाइम पे इतनी दुनिया जो है टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ गई है, आज के टाइम पे इतने ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे हो गई है दुनिया में। क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान के पास अलग अलग दिमाग है। ओके, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर इंसान अलग अलग दिमाग से अपने दिमाग से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। भगवान ने हम सबको अलग बनाया है। हमको हम बोलते हैं ना कि हर भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। क्योंकि हर एक इंसान के पास अपना दिमाग है और वो अपनी क्रिएटिविटी लगा के कुछ और बना सकता है। अगर हम सभी का दिमाग एक ही तरह का होता है, एक ही तरह का सोचता, तो शायद आज दुनिया जो है इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती है। बट हर इंसान के पास अपना अपना तरीका है, अपना अपनी सोच है, जिसके कारण अपना दिमाग, जिस कारण वो आज डेवलपमेंट करता है। और आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग सोच है। ओके, सो उसी के मैंने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। जब एक नहीं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, लाइक कोरोना वायरस आया था जिसने बहुत ज़्यादा महामारी फैलाई थी इंडिया में, राइट। सो अब जब वो आए थे, तो वो हेल्थ मिनिस्टर जो हेल्थ इशूज़ था, ये तो किसके अंदर गया? हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर गया। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर क्या हुआ होगा कि एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बैठी होगी, जहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर आए होंगे खुद, और भी बहुत सारे जो लोग, जो डिपार्टमेंट के लोग थे, और भी सारे जो लोग थे, उनको बुलाया गया होगा और इस मुद्दे पे, इस डिबेट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कहा होगा। सो हर एक इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, क्योंकि किसी की सबसे फर्स्ट ऑब्वियसली होगी कि प्रिकॉशंस रखें। कोई बोलेगा कि जो पीड़ित है उनको सबसे पहले ज़्यादा एड प्रोवाइड करवाई जाए। कोई बोलता होगा जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उनको पहले कुछ खाने के लिए प्रोवाइड करवाया जाए। कोई बोलता होगा कि जिनको अपने घर जाते हैं, ऑब्वियसली लॉकडाउन में कितनी ज़्यादा मूवीज़ बनी, ठीक है, सो उनको अपने घर पहुँचाया जाए। सो हर एक इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। सो जब किसी एक प्रॉब्लम पर हम हर एक इंसान की अलग अलग पर्सपेक्टिव, हर एक इंसान के थॉट्स, आइडियाज़ लेते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सो उसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन ऑब्वियसली नाम से पता चलता है कि एक समूह, ठीक है, लोगों का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जिसमें हर एक इंसान के अलग अलग थॉट्स होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ओके, आगे और ग्रुप डिस्कशन के बारे में क्या इलैबोरेट किया गया है? ग्रुप डिस्कशन इज अ मीन ऑफ इंटरेक्शन विद इन अ टीम और बिटवीन वेरियस टीम्स इन ऑर्गेनाइजेशन. इट ऑफन determines the managerial success. It is common procedure in the competitive exam and job interviews, and it is standard component towards the end of interview and which shortlisted and candidate have to take it. अच्छा, सो ग्रुप डिस्कशन ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया कि ये है एक टीम, एक जो ग्रुप आप मेंबर्स होता है, कि जो टीम होती है उनके बीच इंटरेक्शन होता है। अब कोई बॉस है यहाँ पर, कोई कंपनी चला रहा है, ठीक है, सो उसने अपने घर कैबिन में
बैठ के डिसीजन ले लिया ये करेंगे किसी से बिना पूछे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, और उसके जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा वो ऑब्वियसली नाराज़ हो गए, क्योंकि वो जो सारे बंदे जो मिलकर कंपनी चला रहे हैं, तो उसका उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना ही पड़ेगा। सो जब एक बॉस जो है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाता है और उनके साथ किसी प्रॉब्लम पे डिस्कस करता है, ठीक है, सो एक अच्छा रिजल्ट आता है, एक आउटकम निकल के आती है, और लास्ट पे उस आउटकम पे जब वो उसका जो बॉस होता है, जो कंपनी का ओनर होता है, उसके जब साइन लगाए जाते हैं तो वो रूल सब पे इम्प्लीमेंट होता है। सो वो सबको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो ये है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का दूसरा आप ले सकते हो आज के टाइम पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब हम देखते हैं कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, जब हम प्रीलियम्स क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, तो जब हमारा इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसमें हमारे वोकल स्पीड, ठीक है, वोकल प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, हमारी लैंग्वेज पे, हमारी कंटेंट पे, हमारे वेब रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया जाता है कि हम किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स को देखते हैं, किस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उनको टैकल करते हैं। सो ये चीज़ें सारी चीज़ें देखी जाती हैं ग्रुप डिस्कशन में। ओके, आई होप कि आपके नॉर्मल बातें हैं जो ग्रुप डिस्कशन के बारे में समझ आ रही होंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ग्रुप डिस्कशन यार, नाम से पता जाता है। बस आपको सिर्फ अपना जो ये टॉपिक इस टाइम जो ऑन द स्लाइड पे आ रहा है, आपको इसे उतार लेना है। ओके, द इंटरव्यूअर्स and the examiners nowadays find it necessary to evaluate candidates' capability to work as a member of a team, so such group discussion as interview for the candidate। अच्छा, सो देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला ना कि ये आजकल के टाइम पे जो है ना सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ओवरऑल हमारे डे टू डे लाइफ से, हमारी करियर से काफ़ी ज़्यादा अटैच है ये वाला सब्जेक्ट। क्योंकि देखो यहाँ पर बता रहा है एग्जामिनर, जो इंटरव्यूअर और जो एग्जामिनर आज के टाइम पे जो कैंडिडेट है उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं कि जो उनको चाहिए। आज के टाइम हम देखें ना, बोलते सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमारे में क्या कमी रही है वगैरह। सो इसमें यहाँ बताया हुआ कि जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो अपने इंटरव्यू में क्या ऐसा ढूंढते हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो हमको यहाँ पे पता लगेगा। तो सब उन्होंने सबसे पहले ऐसे बता दिया है, वर्क एज अ मेंबर ऑफ टीम। अब कोई बंदा ज़्यादा इगोइस्टिक है, राइट, कोई बंदे को इंडिविजुअल काम करना चाहता है, कोई खुद का अकेला बॉस बनना चाहते हैं, सो वो बिजनेस वगैरह में जाते हैं। बट अगर आप ऐसे बात करो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, या फिर अगर आप ऐसे बात करो, तो आजकल के टाइम पे लोग ऐसा ढूंढते हैं, ऐसा कैंडिडेट ढूंढना चाहते हैं जो कि एक टीम का मेंबर बन के काम कर सके, राइट। अब अकेले काम करने में और टीम का मेंबर काम करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि जब टीम 10 बंदे, एक बंदा मिलकर काम करेगा, और जहाँ 10 बंदे मिलकर काम करेगा, जहाँ पर 10 बंदे मिलकर काम करेगा, वहाँ पर ज़्यादा आउटपुट निकलेगी। ओके, सो यस, ये होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट टॉपिक। लेट कर लिया, अगर हमको आज के टाइम पे ट्रेंड में कोई चल रहा है टॉपिक, तो आज के टाइम पे कौन सा टॉपिक ट्रेंड चल रहा है, वो बेसिकली ट्रेन इशू, जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, राइट। सो अभी जो सारे एस्पिरेंट्स हैं उन सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या फॉल्ट था, क्या प्रॉब्लम्स रही थी। ओके, सो जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उसके बारे में पता हो, नॉट ट्रेंडिंग टॉपिक, बट जो टॉपिक चल रहा हो। आप ग्रुप डिस्कशन की बात करें ना, तो ग्रुप डिस्कशन में जिस टॉपिक में बारे में बात चल रही है, कोई कंपनी है, कोई फ़ोन बनाती है, तो उसको फ़ोन के इस टाइम फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, सो ये वगैरह एक्चुअली मतलब ओवरऑल जो टॉपिक है, जिस टॉपिक की वो बात होने वाली है डिस्कशन में, उसके बारे में उसको पता हो, तभी तो कुछ बोल पाएगा, राइट। उसके बाद क्रिएटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए, ओबियसली कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क एज ए मेंबर ऑफ टीम, मैंने पहले बताया कि एक मेंबर ऑफ टीम की तरह चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अलग अलग मेंबर ऑफ टीम से ये होगा कि 4 मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, 4 आपके पॉइंट ऑफ व्यू, 4 उसके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि जो मेरे 4 पॉइंट ऑफ व्यू उनमें से उन 4 पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी सहमत होंगे, बट द थिंग इज़ कि शायद 1 से शायद 2 से तो हो जाए ना, ठीक है। सो 2 मेरे, 2 आपके, 2 उसके, तो एक नई चीज़ बन के निकलेगी, राइट। जैसे हम पानी चीनी, क्योंकि चाय पत्ती को मिक्स करके एक नई चीज़ मिलती है, दैट इज़ चाय। ओके, सो ऐसे हर एक इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलके एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, एक नया आइडिया निकलेगा। दैट्स वाई ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ये लाइन लिख सकते हो मेरे वाली। ओके, एबिलिटी टू वर्क एज ए मेंबर ऑफ टीम। ओके, एबिलिटी टू लीड अ टीम स्पेशली एज एन ओपिनियन लीडर। आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में एज नॉट ओनली एज मेंबर ऑफ टीम, बट समटाइम्स आपको मौका मिलता है कि आप टीम को लीड कर सको, ठीक है। सो लीड भी कर सके, ऐसा नहीं है किसी मेंबर बन के जब किसी इंसान ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा था हर एक बात में हाँ पे हाँ, यस 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 ही करना है। बट द थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि क्या बात चल रही है, अवेयरनेस होना टॉपिक पे, और अगर जब वो आपके टर्न आए तो आप उसको लीड कर सको। ओके, उसके बाद कॉन्फ्रेंसिंग स्किल्स, तो यही ज़्यादा कोई इतना मुश्किल नहीं है, 4-5 चीज़ें हैं ये आपको होनी चाहिए, और आई होप कि आप इनको देख के सीखेंगे और अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे। ओके, सो हमारे टेक्स्ट बुक पे एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नवा नहीं है अभी तक जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको ये भी नहीं लिखना, तो आपने जो अभी तक हमने पिछले सारे इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े, आप वही लिख सकते हो। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ग्रुप डिस्कशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो अभी तक हमने सारी पढ़ ली है। फिर भी पढ़ लेते हैं। नाउ इज ग्रुप डिस्कशन इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड अलोंग विद द पर्सनल इंटरव्यूज फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, इज प्लेड अ मेजर रोल इन सेलेक्टिंग द बेस्ट अमंगस्ट द बेस्ट, having scored high marks, students who got selected for the higher another course of employment and are placed as part
on equal for voting based on their age, qualification and experience, it becomes necessary to conduct further screening for choose a new female minority hire. Group discussion is an important part. It helps in choosing the social suitable candidate among the academic superiority achievers. It is one of the best tools for the study of behavior and attitude responses of the participant. अच्छा, जो मैंने आपके लिए ऐसा डेफिनेशन पढ़ दिया, बट इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो तक हमने समझ नहीं। देखिए यहाँ पे बताया कि ग्रुप डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे कॉम्पिटेटिव का ज़माना है और इसलिए हम सब कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि फॉर आवर सर्वाइवल गवर्नमेंट जॉब। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा कम बच्चे भी होते हैं जिनको अपने बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ऐसा भी है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो अंदर वो जो स्किल है वो बचपन से डेवलप ही नहीं होते, हमको पता ही नहीं होता। आज के दिन में कितने ज़्यादा जो लोग हैं टेक्नोलॉजी से कमा रहे हैं, कितने ज़्यादा जो लोग हैं फ़ोन में घर पर बैठ के पैसे कमा रहे हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आता है, बट जिनको नहीं आता वो भी फिर वो कॉम्पिटेटिव की तरफ जाते हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर बता रहा है कि आज के टाइम पे जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव के ज़माने में जा रहे हैं। अब कॉम्पिटेटिव ज़माने में क्या जा रहा है, जहाँ पर 10,000 पोस्टें वहाँ पर 10 लाख फॉर्म लग रहे हैं, 1 लाख फॉर्म लग रहा है। सो कॉम्पिटेटिव बहुत ज़्यादा आ गया। अब ऐसा नहीं कि जिससे जो कॉम्पिटेटिव जाएगा कुछ सोच के जाएगा, हर एक इंसान के पास दिमाग है, हर एक इंसान के पास एबिलिटी है, ठीक है, वो पेपर पास करके वो उस इंटरव्यू तक पहुँचा। अब उस इंटरव्यू में भी उनको बेस्ट में से बेस्ट जो कैंडिडेट वही सिलेक्ट करने हैं। सो देखेंगे कि किसी पर्सनल का, किसी का उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसका एटीट्यूड किस तरह से है, ओके, उसकी एज क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसने क्या क्या अपने एक्सपीरियंसेस में गेन किया, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो टू सेलेक्ट अ बेस्ट कैंडिडेट अमंगस्ट द बेस्ट। ओके, द ग्रुप, अच्छा इंपॉर्टेंस बताइए यहाँ पर, ठीक है। द ग्रुप डिस्कशन और द जी डी मतलब ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। सो द ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप GD फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। इन द एब्सेंस ऑफ द GD, रिटन टेस्ट आर फॉलोड बाय द इंटरव्यूज एंड अटेम्प्ट टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द ग्रुप। अच्छा, सो हमको पता है कि जो ग्रुप टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिलेक्शन के या किसी भी रिक्रूटमेंट, किसी भी एस्पिरेंट के लिए। ओके, सो उसके बाद या फिर उसके ग्रुप डिस्कशन के बाद जो सबसे सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे जो आता है किसी को सिलेक्ट करने के लिए, दैट इज़ रिटन टेस्ट। ओके, उसका रिटन टेस्ट लिया जाता है। ओके, सो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के बारे में एक और अच्छी चीज़ बताइए। ग्रुप डिस्कशन रेफर्स टू एन ओपन डिस्कशन ऑन अ थॉट प्रोवोकिंग market research topic or a case study or by a group of persons. Each member of group takes part in the discussion and attempts to analyze the topic of discussion and bringing forward their thought on the matter. अच्छा, सो यहाँ पर एक एक्चुअली हाँ मुझे याद है इस चैप्टर में से भी हमने काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर हो गया था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, बट इस चैप्टर में से 101% एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन का। मैंने जैसे पिछले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि ग्रुप डिस्कशन पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि राइट ऐसे ऑन द ग्रुप डिस्कशन एक्सेट्रा लाइक रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। सो व्हाट इज़ द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन इन हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। सो इसी तरह से टॉपिक दिए जाते हैं, बट द थिंग इज कि अगर आपको पहले से बेसिक कंसेप्ट हो ग्रुप डिस्कशन के उसके बारे में और वगैरह वगैरह हुए तो आपको ये चीज़ हेल्प की जाएगी। बट एक्चुअली आई एम सो सॉरी, बट इस वाले पार्ट में जो है वो ग्रुप डिस्कशन का जो एक क्वेश्चन है राइट एन ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं है, सो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वाले वीडियो में वो डाल सकूँ। ओके, सो इस वाले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि ग्रुप डिस्कशन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हालांकि इंसान के अलग अलग पॉइंट होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स वगैरह जिस पे वो सारे लोग एक अपना अपना ओपिनियन देते हैं। ओके, a few observers too form a part of the group discussion and their job is to see how each member is contributing to the discussion. Such as group discussion is very helpful in getting insight on each member's personality, confidence and their ability to put thought across when communicating with others. Obviously मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, कि इंसान के अंदर की सोच जानने के लिए। कि ऑब्वियसली जब हम 10 लोगों में बैठेंगे हम बोलते हैं कि काफ़ी अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए हमको बाहर, काफ़ी साफ़ सुथरा, ताकि हमको लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। सो द थिंग इज़ वही सोच है लोगों की। जो आप 10 बंदों के बीच जब बैठते हो उनके बीच जाते हो, किस तरह से उनके साथ बात करते हो, किस तरह से आप उनका बिहेवियर है, ठीक है, वही जो लोग हैं दूसरे नोट करते हैं। सो आप कोशिश करनी चाहिए ना, मैंने आपको जैसे पिछले बार में बताया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में कि किस तरह से हमको पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिपेंड करता है हम किस तरह से बात करेंगे। ओके, आई होप कि आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया, अगर नहीं देखा हो तो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके ही देख सकते हैं। Here are some useful points that can help in your successful dealing with a group discussion. So ये कुछ पॉइंट्स है, अगर आप इनको नोट करोगे तो आपके ग्रुप डिस्कशन काफ़ी जो ग्रुप डिस्कशन जिस ग्रुप डिस्कशन में आप हो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, उसमें एक आपकी अलग इमेज बनेगी। देखिए,
पोर्टली इफेक्टिवली योर कम्युनिकेशन स्किल एंड योर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द डिस्कशन। ऑब्वियसली आपका जो अंदर का स्किल, आपके जो अंदर के नॉलेज है वो उस डिस्कशन में लगाइए, वो उस दिमाग को उस डिस्कशन में लगाइए और कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव कुछ नई चीज़ बताइए जो कि हेल्प करेगी डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन को आगे बढ़ाने में। लाइक ऐसा नहीं होता कि समटाइम्स हमको आता है लेकिन हम बोलते हैं चले छोड़ो यार, कौन बोलेगा, मैं इससे मूड नहीं है वगैरह वगैरह। सो ऐसा नहीं करना है, आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है सामने रखना है। सेकंड क्या, बी अलर्ट, लिसन केयरफुली टू व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड वॉइस योर ओपिनियन ऑन द मैटर विद द कॉन्फिडेंस एंड काम। सो इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि किस बंदे ने क्या बोल रहा है, राइट। अब बात चल रही हो फ़ोन की और आप जो बात कर रहे हो कारों की, तो सो दैट्स गोना प्रॉब्लम, राइट, दैट्स गोना क्रिएट प्रॉब्लम। सो मतलब पता होना चाहिए कि कोई बंदा क्या बोल रहा है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं क्या बोल रहा हूँ उसके अपोजिट, ओके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर। उसके बाद बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, डोंट बी फिजिकली प्रेजेंट एंड मेंटली एब्सेंट। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ समझाने वाला भी नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब हमको नॉट जेन्युइनली कि सिर्फ बैठने के लिए वहाँ पर बैठे हैं, बॉस बोल रहा है हमको नींद आ रही है वगैरह, कुछ समझ नहीं आ रही है, हाँ 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 कर रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, बट हमको नॉट फिजिकली एज वेल एज मेंटली भी वहाँ पर होना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है इसके क्या हमको दिमाग में पता होना चाहिए, इसका एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है और क्या है, जब हमसे पूछे तो हम इस बारे में जवाब दे सकें अपने। मैंने आपको बताया कि ग्रुप डिस्कशन में अपना ओपिनियन रखना इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। No matter how deep you are into the discussion, never shout or undermine what others may be saying. The trick is to make your point pleasantly and calmly in the way that other can't help but listen. अच्छा देखो, सो अपना अब ऐसा ही मैंने आपको पहले बताया ना कि हर इंसान का अपना अपना दिमाग है। कुछ ऐसे बातें होंगी जो मैं बोल रहा हूँ शायद किसी और को पसंद ना आए, ठीक है, बट मुझे अपनी बातें रखनी है, मुझे अपनी बातें रखने का हक है, ठीक है। जब लेकिन मैं उन बातों को इस तरह से रखूँगा कि अगले वाला इंसान जो है वो चाहे मेरी मदद ना कर सके, चाहे मेरी बात में हाँ ना कर सके, चाहे मेरी जो डिसीजन है उसमें मेरा सपोर्ट ना कर सके, बट कम से कम उसको सुन सके। वो कभी होगा जब मैं उसको एक पोलाइटली वे में, एक फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करूँगा। सो हमको भी अलर्ट रहने के साथ साथ में अपनी जो बात है उनको फॉर्मली एक पोलाइटनेस वे में रिप्रेजेंट करना चाहिए, एक फॉर्मल पोलाइटली वे में सबके सामने रखना चाहिए, ताकि किसी को मेरी बात से कम मेरे बोलने से आपत्ति ना हो, ओके। और कम से कम शाउट तो बिल्कुल नहीं करना ग्रुप डिस्कशन में। ऑब्वियसली ये नहीं कि कोई मेरी बात मान नहीं रहा है तो किसी जैसे मैं कोई पॉइंट उठा रहा हूँ तो वो मेरी सुन नहीं रहा तो चिल्लाना स्टार्ट हो गया, बट दैट इज़ नॉट डिस्कशन, ओके। अभी ये वाला पॉइंट मैंने अभी पहले बोला आपको, देखो, इट्स ओके टू डिफर फ्रॉम समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर हियर टू थिंक इंडिपेंडेंटली व्हाइल लिसनिंग टू द वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड देन प्रेजेंटिंग योर थॉट्स इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अच्छा, मैंने आपको बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पॉइंट पे आपके सारे पॉइंट्स सब सेम हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप भी बोलो, जो आप बोलो वो कोई और भी बोले, ठीक है। सो हर एक इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। सो उस सोच को ध्यान में रखते हुए ये नहीं करना कि उसने बोला तो फिर मुझे हाँ ही करना पड़ेगा, या मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मुझे इसके बारे में ऐसा नहीं है। बट आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी अपनी सोच है, बट आपको अपना पॉइंट जैसे आपने अपना पॉइंट रखा वैसे आप किसी और को भी अपना पॉइंट रखने का हक है। और अगर किसी और ने अपना पॉइंट रखा तो आपको नॉट जिद या फिर पर्सनल इंटेंशन से उसके वो नहीं करना है, ठीक है। ओके, सो इसका भी एक्चुअली मैंने एक ही पैराग्राफ में कहा था, एक ही स्लाइड में खत्म करना चाहता था मैं इस क्वेश्चन को, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आपको ज़्यादा लंबा ना लगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया, ओके। सो इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ एजेंडा, ठीक है, व्हाट इज़ एजेंडा। सो इसका आंसर है द एजेंडा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी मीटिंग, इट गिव्स द नेसेसरी details about the meeting and the time and place of the meeting, the names of the people who will attend it, and time when the meeting start, and the issue the issue to be discussed in the meeting, and the preparation to the attendees to have take for the meeting, such as contacting people and the collective information. Meeting cannot be effective in अच्छा, सो यहाँ पर एजेंडा का पता बताइए। एजेंडा का मतलब मुद्दा, देखो नाम से वन वर्ड आंसर है, मैं आपको बताऊंगा वन वर्ड, दैट इज वहीं समझ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। एजेंडा का मतलब होता है मुद्दा, किस मुद्दे पे, किस डिबेट पे आज डिस्कशन होने वाली है, राइट। अगर बात करें हम करप्शन की, ठीक है, तो अगर आज के टाइम पे हम देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं, जब वो इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ एजेंडे होते हैं उनके, उन एजेंडों पे अपना पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है कि भाई अगर हमको अगर रूल मिलाया गया तो हम ये करेंगे, अपने देश के लिए ये करेंगे। सो उनको बोलते हैं एजेंडा, ओके। या फिर जब इसी के कंपेरिजन ग्रुप डिस्कशन की बात चल रही है, सो ग्रुप डिस्कशन का एजेंडा का मतलब होता है जब हम कोई ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं थोड़े टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया, चलो स्कूल एग्जाम्पल में बात करें, स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन आया है, उसमें बोला कि आप ग्रुप डिस्कशन करो। सो ग्रुप डिस्कशन का जो एजेंडा क्या है, ग्रुप डिस्कशन में करने क्या है, 10 बंदे मिलकर क्या बातें करें, कोई खेलने वाली बातें थोड़ी करनी है। सो उस पर हमको एक एजेंडा दिया जाएगा, जब एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को बोलते हैं एजेंडा, ठीक। उस एजेंडे पे हमने बात करता है, एजेंडे में क्या क्या बताया होगा, एजेंडे में हमको बताया होगा कि कौन सी जगह पर हमारी मीटिंग होने वाली है, उस डिस्कशन होने वाली है, कौन सी कितने बजे आने वाले हैं, कौन कौन आने वाला है, क्या क्या हमको पॉइंट्स तैयार करने हैं, ओके।
सो ये सब कुछ एजेंडे में डाला होता है, उसको बोलते हैं एजेंडा। ओके, मीटिंग कैन नॉट बी इफेक्टिव इन फुलफिलिंग देयर ऑब्जेक्टिव इफ एजेंडा इज़ टू लार्ज। अच्छा, एजेंडा बहुत ज़्यादा लंबा हो तो भी ग्रुप डिस्कशन में मीटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भाई शॉर्ट टाइम है, हर एक इंसान के पास एक, आपको पता है एक मुद्दा जो है, अब लटको लो पोल्यूशन का मुद्दा है, वही कितना बड़ा हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और भी कितने ज़्यादा प्रकार के पोल्यूशन है। अब आप बोलो पोल्यूशन भी हमने अपना एजेंडा रखना है, पॉपुलेशन भी अपना एजेंडा रखना है, ठीक है, क्राइम भी अपना एजेंडा रखना है, करप्शन भी एजेंडा रखना है, एजुकेशन भी एजेंडा रखना है। ओके, और उसके बाद मैरिज एक्ट्स भी एजेंडा रखना है, उसके बाद फॉरेन पॉलिसीज़ भी एजेंडा रखनी है। ओके, उसके बाद और सारी 10-15 चीज़ें और डाल दी एक ही एजेंडा में कि हाँ आज मर्जी कर रही है बोलने की, आज सब कुछ लिख देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जितना आपका एजेंडा लंबा हो जाएगा ऑब्वियसली आपकी सक्सेसफुल मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। क्यों आज से बताओ सक्सेसफुल नहीं हुई? क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप आए हो, जिस मीटिंग करने के लिए आए हो, जिन पॉइंट्स पर आप बात करने के लिए आए वो पूरे ही नहीं हुए, तो आपकी मीटिंग सक्सेसफुल कैसी होगी? सो एजेंडा शॉर्ट होगा। हमारा काम है क्या है जी, हमारा काम है जी करप्शन पे आज मीटिंग करनी है। सो आएंगे, एक बंदा बताएगा कि यहाँ पर इतना करप्शन हो रहा है, एक बता रहे यहाँ पर इतना करप्शन हो रहा है, एक बंदे पे आरोप लगाए जाएंगे कि इस डिपार्टमेंट में करप्शन होगा, वो अपनी तरफ से सेल्फ डिफेंस देगा, हमें प्रोटेस्टमेंट दिखाएंगे, आधा घंटा एक मीटिंग चलेगी, आपको तो उससे ज़्यादा लंबा बोरिंग हो जाती है सबसे, इसलिए मैं अपनी वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो एक टॉपिक पे जब डिस्कशन होगी, एक टॉपिक पे जब मीटिंग होगी, सो वो ज़्यादा लंबी अच्छी होगी। क्योंकि हर एक इंसान उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, ठीक है। सो ये सबसे फर्स्ट थिंग इज़ कि एजेंडा कभी भी लंबा नहीं होना चाहिए। हिडन एजेंडा ऑल्सो मेक मीटिंग्स वेस्ट ऑफ टाइम, इट रिजल्ट्स फ्रॉम पर्सनैलिटी clashes, private conflicts and discussing issues unrelated to the अच्छा, सो हिडन एजेंडा मतलब एक सरप्राइज गिफ्ट हो गया, कोई आया तो मतलब कोई पता ही नहीं अभी तक जो आज मीटिंग होनी पता है नहीं कि मतलब मीटिंग में क्या होने वाला, कुछ नहीं पता है, वो ऑन द स्पॉट पता होता है। तो उससे क्या होता है, उससे काफ़ी जैसे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, कंफ्यूज मामला हो जाता है ऑन द स्पॉट। अभी मैं क्या ही बोलूँ इस टॉपिक पर यार, क्या ही बोलूँ मैं। मुझे लग रहा है आप सम टाइम आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आपको ऐसे, तो आप बड़े ज़्यादा स्कूल में बड़े एक्टिव होंगे, लेकिन जैसे आपको अचानक से किसी दिन स्कूल में की असेंबली में उठा दिया जाता है और बोलता है कि स्टेज पर लाके आपको बोला अब सो इस टॉपिक पर बोलो। सो आपको एक टाइम के सबसे पहले शिवरिंग हो जाती है, भाई कांप जाता है बंदा कि क्या बोलूँ मैं अब, जैसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और सर दर्द होने लग जाता है। सो वैसे वाली बात हो जाती है कि अगर हिडन एजेंडा हो, अगर सरप्राइजिंग एजेंडा हो, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है। सो ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको एजेंडा जो है ओपन रखना, पब्लिक रखना, उसको पहले बता देना है अपने एम्प्लॉयर्स को, दैट्स वाई कि वो उन टॉपिक पर अपना कवर करके आए हैं, ठीक है। सो अगर हिडन एजेंडा होगा तो कोई जो एम्प्लॉयर है वो किस तरह से कैसे अपना टॉपिक तैयार करके आएगा, ठीक है। और ये सब कुछ चीज़ कौन हैंडल कर सकता है? चेयरपर्सन हेड, ठीक है, क्योंकि वही जो है मीटिंग करवा रहा है ऑब्वियसली उसी के नाम पे। जैसे हम प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एवरी एक्शन, एवरी बिल और एवरी रूल्स इन इंडिया रन थ्रू हिज नेम। सो वैसे जब कोई एजेंडा या फिर कोई टॉपिक हो रहा है तो जो वन ऑफ द हेड है, जो कंपनी का बॉस अगर प्राइवेट में हो रही है या फिर कोई होता है, चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट सिचुएशन। Okay, the agenda must consider the usefulness of meeting and should be formulating while aiming at giving depth to the decisions, preventing mistakes, evolving diverse thinking, encouraging the attendees to in decision making. Agenda is usefully presented by the secretary and approved by the chairperson. So जो हमारा लास्ट पॉइंट है, अप्रूव्ड बाय, यूजली प्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी एंड अप्रूव्ड बाय चेयरपर्सन। तो आपको समझाएगी जो सेक्रेटरी होगी वही ये होगी या होगा जो वही प्रेजेंट करेगा ग्रुप में, ठीक है। जब मीटिंग स्टार्ट होगी तो वही मतलब स्टार्टिंग करेगा, और हमेशा जो लास्ट पे देखो लास्ट पे हमेशा कौन अपना डिसीजन देता है? जज, दैट इज चेयरपर्सन। ओके, सो यहाँ पे बताया कि गिविंग डेप्थ मतलब एक टॉपिक है, हमने उसके टॉपिक के डेप्थ में जाना, ये नहीं कि ज़्यादा टॉपिक हो तो फिर एक टॉपिक को भी अच्छे से पकड़ना पाएंगे। एजेंडा जो कि हमने पहले ऊपर पढ़ा कि एजेंडा में क्या नहीं होना चाहिए, टू लार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ज़्यादा होंगे तो हम उस पर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक होगा तो हम उसकी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे और कुछ नया निकाल पाएंगे। ओके, सो कि प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, अलग अलग मैटर होंगे, लड़ाई होने के चांसेस हैं या और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है, तो उनसे बचना है और अपना टॉपिक को अच्छे से और करना है। ओके, इवॉल्विंग डाइवर्स थिंकिंग, सो मतलब अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेने हैं, तो अलग अलग हर इंसान क्या क्या सोचता है। ओके, सो ये था एजेंडा। एक्चुअली ये एजेंडा वाला क्वेश्चन आप अपने स्टडी के लिए ऑब्वियसली अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने नॉलेज के लिए रख लेना, और साथ में थोड़ा सा भी याद भी कर लेना, क्योंकि इसका शॉर्ट आंसर में आने का क्वेश्चन है, बट मतलब चांसेस हैं, ठीक है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग आंसर में आएगा। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एटिकेट, विल यू फॉलो अटेंडिंग, अच्छा, सो ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे लगता है कि ये पेपर में आ सकता है, बट मैंने यहाँ पर आपके लिए सिर्फ शॉर्ट रखा है, अगर आप बुक देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादा लंबा है। सो एटिक्यूट्स क्या होते हैं हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। आपको पता है जब मैं डीप में जाता हूँ, मतलब किसी बार टॉपिक में बारे में बात करना स्टार्ट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा डीप चला जाता हूँ। ओके, सो
एटिकेट्स की जो बेसिक नॉर्मल जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ लिया, और हम देखते हैं कि जब हम एक मीटिंग, अभी हमकी बात किसकी चल रही है, मीटिंग डिस्कशन की चल रही है। सो अभी बात करें जब हम मीटिंग में जाते हैं, डिस्कशन में जाते हैं, तो क्या एटिकेट्स हैं हम उनको फॉलो करें। अब हमको पता है कि एटिकेट्स क्या होते हैं, और ये नहीं है कि डिस्कशन में अभी अब बोलोगे कि डिस्कशन में बस नॉर्मली तो उसमें एटिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे हमने अपने जाके अपनी बात रखनी है। सो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मीटिंग अटेंड करने से पहले भी आपको एटिकेट्स पता होने चाहिए, क्या होने चाहिए, किसके साथ हम सारे ज्वाइन करेंगे मीटिंग। ओके, कभी ज़्यादा ओके। सो फर्स्ट क्या है, टू अटेंड मीटिंग यू नीड टू बी फॉलो दीज मीटिंग एटिकेट्स। ओके, मीटिंग एटिकेट्स बोलते हैं इनको। ओके, सबसे पहले बी ऑन टाइम, ऑब्वियसली सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बी ऑन टाइम। 10 बजे मीटिंग है, आप 10:30 11 बजे पहुंच रहे हो, ठीक है, बीच में मीटिंग चल रही है, हर एक इंसान अपना अपना बात बोल रहा है, और आप बाद में आए और बाद में आप जाके इंटरप्ट कर दोगे, बेसिकली माहौल ख़राब हो जाएगा। लाइक फोर्थ गियर में गाड़ी चल रहा है, एंड फिर फर्स्ट गियर में। एंड हमारे स्कूल में जब हमको सर पढ़ाते थे, एंड कभी बीच में इंटरप्शन हो जाए, कोई बच्चा कुछ और पूछ दे, या फिर कोई बच्चा बाहर से आ जाए, एंड सर वाज लाइक फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही है और तुम बच्चे फिर मुझे फर्स्ट गियर में ले आते हो। सो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल, ओके, बी मैच्योर। सो ताकि जो मीटिंग का जो फ्लो है वो टूटे ना। ओके, बी एन इफेक्टिव इन लिसनर, गुड प्रिपरेशन अलोज यू टू लिसन टू अदर्स। ओके, मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि गुड स्पीकर के हो साथ साथ आपको गुड लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो बी इफेक्टिव लिसनर, ताकि देखो अच्छे से वही सुनेगा, ध्यान से वही ऑब्जर्व करके जो अपने घर से टॉपिक को प्रिपेयर करके लेगा, उसको पता होगा कि मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। उससे पहले वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेगा कि अच्छा वो क्या बोल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ताकि जब मेरी बारी आई मैं उनको अमेंड करके उनको डाल के अपने पॉइंट ऑफ और अच्छा बना सकूँ, ठीक है। लेकिन जिसको ज़्यादा आएगी नहीं, ऑब्वियसली बोलते हैं ना कि ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ठीक है। सो वो वाली बात है, ज़्यादा गरजना नहीं है, ठीक है। लेट अदर पर्सन पार्टिसिपेट विद इंटरप्शन। अच्छा, सो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आएगा। सो जो अलग ही दूसरा इंसान है जिसको आपकी बात पसंद नहीं है, जिसको आपका पॉइंट पसंद नहीं है, सो उसको इंटरप्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि उसको अपना रखने का, जैसे आपको बोलने कहा क्या वैसे उसको भी बोलने कहा क्या। सो लेट उसको अपने इंटरेक्शन करने दो, लेट उसको अपना पॉइंट डालने दो आपके सामने कि ये मुझे आपकी इस वाले पॉइंट से ये प्रॉब्लम है। सो आपको भी पता लगे कि यस इससे भी ये प्रॉब्लम है, मैं इसमें इसको और क्या अच्छा कर सकता हूँ कि इसको प्रॉब्लम ना हो। ओके, और उसके बाद है बी फ्लेक्सिबल टू अदर सोल्यूशंस, डोंट बी एक्सेप्ट जस्ट टू अवॉइड एन आर्गुमेंट। अच्छा, सो इसमें क्या बताया हुआ कि मतलब हाँ चल किसी ने अगर आर्ग्यूमेंट दिया है कोई, या किसी ने डिसीजन दिया, तो हाँ आप उसको एक्सेप्ट कर लो, चाहे आपको लगता है कि मेरा प्लान इससे ज़्यादा अच्छा था, इससे ज़्यादा वो था। बट ऐसा नहीं है कि अगले वाले का आर्ग्यूमेंट, जो अगले वाले का डिसीजन बिल्कुल ही गलत है और आप बोलो छोड़ो यार कौन पंगा ले आए, मैं मेरा दिमाग ख़राब करेंगे, मरने तो मेरा क्या मरते तो। बट ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। आपको लगता है कि जब उसका डिसीजन गलत है, जहाँ पर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, बस इतना ही बोलूँगा। अगर आपको लगता है कि सही है तो आपको मान लेना चाहिए, अगर गलत है तो आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए कि भाई नहीं आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। उसी का तो मतलब है बेसिकली ग्रुप डिस्कशन, मतलब जहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो ओपनली इंडिपेंडेंटली। सो वही हुआ ग्रुप डिस्कशन। जो जब आपके जो फर्दर आपके जो ओपोनेंट्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, जब वो गलत आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, सो आपको ये तो बोलना चाहिए कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ओके, सो यस, एक्सप्लेन योर पॉइंट्स क्लियरली बट ब्रीफली। बट देखो ये मेरे पे अप्लाई होता है, मैं अपने पॉइंट्स थोड़े क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कम कर पाता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाता हूँ। ताकि हमेशा मैं इसलिए इतनी ज़्यादा बोल देता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि आपको जिस तरह से शायद कभी मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में ज़्यादा डाउट हो जाए, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कहीं आपके दिमाग में भी डाउट ना जाए और आपको भी मतलब प्रॉब्लम फेस ना करे, क्योंकि दिमाग था अच्छा ये था, ऐसा क्यों नहीं था, ऐसा था, ऐसा क्यों नहीं था, उसकी उस डाउट की वजह से आप आगे वाला क्वेश्चन अच्छे नहीं से याद नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं हमेशा इतनी कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा एक क्वेश्चन को मैं जितने डाउट आपके क्लियर कर सकूँ कर पाऊँ, ठीक है। सो आपने जब ग्रुप डिस्कशन करनी हो कभी भी, तो अपने पॉइंट्स जो है क्लियर रखने हैं और कोशिश करना ब्रीफली रखना है, ऑब्वियसली क्योंकि लेक्चर सुनना कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, ठीक है। ओके, सो ये अभी तक भी ये भी बिल्कुल भी पेपर में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए ऐड कर दिया है ये वाला क्वेश्चन। सो इसमें ये कि जब मीटिंग हो रही है, मीटिंग के दौरान हमको अलग अलग सिचुएशंस दी जाएंगी, ठीक है। सो उस सिचुएशंस में हमने किस तरह से बिहेव करना है। अच्छा, ये फ्रेज फॉर डिसएग्रीमेंट। अच्छा, मीटिंग में कुछ टाइम में मैंने आपको ऐसे बताया कि ऐसा टाइम आएंगे जब आप किसी और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्गूमेंट से आप इत्तेफाक नहीं रखोगे, ठीक है। आप उन्हें लगेगा वो सही है, मैं बांटेंगे, तो आप उनको किस तरह से डिस्कस करोगे। ऐसे बोलोगे तो चुप कर जाओ, तेरा पॉइंट गलत है, या तो ऐसे नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर बोलोगे इसको बाहर निकाल किसने लाया वगैरह, मतलब आप डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बोला ना, इनफॉर्मल और फॉर्मल। सो ऑफ इनफॉर्मल मीन्स डायरेक्टली वे में उसको रोक नहीं सकते हो। सो उसके लिए कुछ फ्रेजेस हैं जो आप अगर बोलोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन, आपका एक अच्छा ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई नहीं
यस ने मुझे अच्छे से रखा। जैसे आप जब बोलोगे तो आप चाहोगे आपको कोई टोके ना, क्यों? आप एक पोलाइटली वे में बोलोगे, एक फॉर्मल वे में बोलोगे। सो एक फॉर्मल वे, एक पोलाइट वे होती है, डिसएग्रीमेंट की भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डिसएग्रीमेंट, मतलब मुझे आपकी बात से शायद इत्तेफाक नहीं है। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू। सो मुझे खेद है, मुझे माफ़ कीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि मैं आपके आर्ग्यूमेंट से इत्तेफाक रखता हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपकी जो बात है वो सही है। उसके बाद अगर आपको किसी और के आर्ग्यूमेंट पे फिर मना करना हो तो और किस तरह से बोल सकते हो? आप बोल सकते हो सॉरी, आई एम नॉट श्योर आई एम एग्री विद यू। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे एग्री करता हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि आपने जो पॉइंट रखा है, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है अकॉर्डिंग टू मी। आई अंडरस्टैंड वट यू आर सेइंग, बट मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ आप क्या बोल रहे हो, लेकिन नहीं, मैं समझ तो सकता हूँ कि वंस अ सोल्जर इज़ फ्रीडम फाइटर फॉर अनदर वन, ये बात याद रखना। ओके, सो एज अ मी, अगर मैं आपकी जगह पे होता शायद मैं भी यही बोलता, क्योंकि लट कर लो एक जगह पर्सन एक कहीं बहुत ज़्यादा पीछे वाले इलाके में रह रहा है, वो बोल रहा है कि हमको भाई साहब सब कुछ दे दो, हमको लाइट भी दे दो, बिजली भी दे दो और रोड भी दे दो, 1 महीने के अंदर दे दो। बट द थिंग इज़ कि मैं एज अ पर्सन मैं क्या बोलूँगा कि हाँ यार, मैं समझ सकता हूँ कि इस इंसान को कितनी ज़्यादा दुख तकलीफ हो रही है, बट इस टाइम हमारे पास उतना फंड नहीं, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि येस आई अंडरस्टैंड, बट मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ क्या है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात क्या है, लेकिन मतलब मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। डोंट यू थिंक इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ। अच्छा, आप ये मत समझना कि मुझे आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, बट उसके बाद ठीक ये 4 हैं आर्ग्यूमेंट हैं जब आप किसी से डिसएग्रीमेंट करो, या फिर मतलब आप किसी की बात से जब आप सहमत ना हो, तो अभी 4 लाइन ज़रूरी नहीं है ग्रुप डिस्कशन में बोलो, ओवरऑल लाइफ में जब भी बोलना है बोलो। नथिंग इज़ कि जब आप ये फ्रेजेज यूज़ करोगे तो एज़ कम्पेरिजन टू दैट ये आपका अच्छा इंप्रेशन डालेंगे, ठीक है। उसका फ्रेज फॉर क्लैरिफिकेशन, जब आप कुछ क्लियर करना चाहते हो, मतलब कुछ लगता है अंडरस्टैंड कर देना, मतलब कुछ गलत ना समझ लें, सो उसके लिए फिर व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय, मतलब उसने बोला कि तुम मुझे पता है तुम कहाँ गए थे, तुम कहना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय कहाँ गए थे। सो मतलब उस बंदे ने क्या बोला, फ्रेज बोला कि अब उसमें कहीं भी गया जा सकते हैं, लाइक बोलेंगे सर बॉस ये कल कहीं गए थे, मुझे पता है कहीं पे, कल कहाँ गए थे, घूमने गए थे, पार्क पे गए थे, घर गए थे, होटल गए थे, 50 जगह कहाँ गए थे, तो क्लियरिफिकेशन कर रहा है उससे कि व्हाट एक्चुअली डू यू मीन बाय। सो कुड यू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट, मतलब तू थोड़ा मुझे और अच्छे से बता सकता है कि भाई मतलब क्या बोल रहा है तू, है ना। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, चलो ओके। सो ये थे क्लैरिफिकेशन के लिए, जब आपको क्लियर करना हो कि भाई क्या बोल रहा है तू, ठीक है। सो उसके अलावा है हैंडलिंग इंटरप्शन, जब आपने कोई आर्ग्यूमेंट किया, जब आपकी आर्ग्यूमेंट चल रही है, जब आपकी बात चल रही है, आप बहस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, सो उस टाइम कोई किसी ने, जैसे आपने भी इंटरप्ट किया था, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट श्योर, आई अंडरस्टैंड बट, वैसे ही अगर किसी और ने आपके आर्ग्यूमेंट के बीच में बोल रहा है, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे। सो उसके लिए क्या फर्स्ट है, सॉरी वुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू, सो सॉरी ओके। सो आप उसको बोलोगे वुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू, मतलब वो बोलोगे कि आप उसको बोलोगे कि भाई आप 1 मिनट रुक सकते हो, प्लीज़ अलाउ मी टू, मुझे कुछ बोलने का मौका दो 1 मिनट, सेम। सेकंड इज मे आई फिनिश बिफोर, फर्स्ट बिफोर, कि बोलते हैं क्या मैं पहले बोल लूँ, मैं जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो मैं पहले बात बोल रहा हूँ वो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप बोलो, ठीक है। सो ये भी एक फॉर्मल वे में हुआ अगले वाले को रोकने के लिए, 1 मिनट रुक जा भाई, थम रहा। उसके बाद क्या है, दैट्स नॉट द पॉइंट आई, मतलब आप कुछ बोल रहे हो, वो बोल रहा है कि नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए, सब आप बोलते हो कि नहीं 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 भाई ऐसी बात नहीं है, नहीं जो आप समझ रहे हो शायद वैसा नहीं है, दैट्स नॉट द पॉइंट आई वाज सेइंग, ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हो, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ना, सर आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड। सो ये वाली बात आ गई, ओके। उसके बाद आई एम सॉरी यू हैव मिसअंडरस्टूड, जैसे मैंने अभी बोला कि जब आप बोल रहे हो, बीच में कोई बोल पड़े कि नहीं नहीं मैं इसकी बात नहीं बोलूँगा, तब आप बोलते हो आगे फॉर्मल वे में कि मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन आपने मुझे गलत समझ लिया, हम बोलते हैं ना आपको कोई गलत फहमी हुई है शायद। सो यस कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपने मेरी बात को गलत इंटरप्ट किया, मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था, आप मुझे पहले मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है। और ये बात हमको अपनी लाइफ में भी लेनी चाहिए यार, कि जब भी कोई बंदा बोलता है तो हम उसकी आधी बात को सुन के ही उसको जज कर लेते हैं, कभी भी हम किसी इंसान की पूरी बात नहीं सुनते हैं। सो पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद ही हो गया। अभी हमने कितना बड़ा कि ओबियसली ये भी कुछ चीज़ें जो मिसअंडरस्टूड करती हैं हमारे कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से हमारे रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। सो पेशेंस रखना चाहिए, अगले वाले बंदे को अपनी पूरी पहले बात रख लेने दो, उसके बाद समझो, उसके बाद आप रिप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमेटिक फ्रेजेस क्या होते हैं देख लेते हैं। आई थिंक देयर मे बी अ प्रॉब्लम विद दैट,
दैट सीम्स टू बी अ स्मॉल प्रॉब्लम्स, एक्चुअली दैट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी आसान होने वाला है, ठीक है। फ्रेजेज फॉर मेकिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सजेशंस, आपसे कोई आपका दोस्त है, वो कोई सजेशन मांग रहा है या फिर आप किसी की आर्गूमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो कह सकते हैं परहैप्स यू कुड, व्हाई डोंट यू, दैट्स गुड आइडिया। लाइक आपसे पूछ रहा है कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं लंदन जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, आप बोलते हैं परहैप्स लंदन यू शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया। सो वगैरह, व्हाई डोंट यू ये बोलते हैं कि मतलब क्यों नहीं तुम ये कर लो, इसकी वजह क्यों क्यों नहीं तुम ये कर लो, या फिर बोले दैट्स गुड, हाँ मुझे अच्छा तरीका पसंद आया। सो अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आई होप कि आप सब का मैं बहुत ज़्यादा वापस से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम लगा के मेरी वीडियो देखी और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश की और मुझे मौका दिया कि मैं आपको कुछ नया जानकारी दे सकूँ। बट एज आपको बताइए, मैं कोई यहाँ पे टीचर नहीं हुआ, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइडेंस, एज अ भाई, मैं आपके साथ जो मैं खुद पढ़ता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि हमारे स्कूल में कुछ कहते हैं कि सरस्वती के ज्ञान की बड़ी है पूर्व बात, जो खर्चे थे तो बड़े बिन खर्चे का टीचर्स लाइक। सो इसीलिए हम जो हमारे अंदर कुछ ज्ञान है, जो हम कुछ पढ़ रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप भी कुछ ना कुछ सीख सको। एज अ मेरी तरह शायद आप भी एस्पिरेंट होंगे और शायद जो मेरे दिल में डाउट थे कभी, वो आपके दिल में भी होंगे, तो यहाँ पर आके सॉल्व हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई नहीं हो रहा है, अगर आपको पर्सनल लाइफ से भी या फिर कोई स्कूल एजुकेशन से भी या फिर और भी किसी चीज़ के बारे में डाउट है, तो करिए कमेंट, मैं कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।